ग्रीटिंग्स। तो चलो अभी है सुनो तो दीवाना दिल, ठीक है। ये हैं 14 मार्च के लिए, ओके। तो मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ एंड टाइम हो गया है 11:34, ठीक है, 11:34। तो अब कर रहा हूँ रीडिंग, देखते हैं कि कब तक एडिट होता है, देन आई विल पब्लिश इट, ओके। सो चलो मार्च के लिए देखते हैं क्या है रीडिंग सुनो तो दीवाना दिल, ठीक है। चलो पहले करते हैं ये टैरो एंड इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक, ओके। लेट्स शफल दिस एंड लेट्स गो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रीडिंग। वेल 1 2 3, वाह 3 कार्ड आ गए, 4 5, ठीक है। ये 6 7, बस आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, ओके। चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। अगेन दिस कार्ड हैज कम, आई थिंक आज ही सुबह ये रीडिंग में आ गया था कार्ड, जो कि है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिस कार्ड हैड कम एंड अगेन ये कार्ड आ गया है। क्या है इसका मतलब? वेल समवन इज ट्राइंग टू अगेन कनेक्ट, या फिर कोई बिट्रे करना चाहता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक मीनिंग यहाँ पे निकल के आती है। अब जिसको जो मीनिंग रिजेक्ट मतलब कनेक्ट हो जाए आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। रिजेक्ट हो जाए तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि भाई कभी कभी लगता है कि वी आर इन ट्रबल, लेकिन हम उसको बोलते नहीं हैं, बस दिल में समा के रखते हैं, फिर वो हमें ही ट्रबल करती है, ओके। जैसे कि मान लीजिए आप किसके बारे में सोच रहे हैं एंड दैट समवन इज नॉट केयरिंग अबाउट यू, लेकिन आप बहुत सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, तो ट्रबल आपके साथ है, उनके साथ नहीं है, ठीक है। सेकेंडली कोई या तो डिसीव कर सकता है, मतलब आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो और वो पर्सन के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा है। ज़रूरी नहीं ये पर्सन किसी गलत इरादे से कर रहा हो, शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। मान लीजिए कोई सेल्स मैनेजर है, आईटी टीम में है, अचानक से इतना सारा लोड आ गया, कोई डॉक्टर प्रोफेशन में है, कोई लॉयर है, अचानक से कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस आ गया, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन दैट सिनारियो ये पर्सन किसको आंसर करेगा ये आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी। तो ये रीडिंग में आ चुका है एंड ये क्या है, देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कोई भी नेगेटिव यहाँ पे तो नहीं मिलता। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड। दिस कार्ड शोज एंड कनेक्ट विद समथिंग, जैसे कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिल को हेवी कर रहे हो, ओके। तो 3 की जगह एक सॉर्ड को बाहर निकाल लीजिए या फिर कहीं और रख लीजिए, दूसरी सॉर्ड को भी बाहर रख लीजिए। यू कैन अगेन कनेक्ट विद द एस ऑफ सॉर्ड, यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन बहुत है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी पर्सन के बारे में, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे से फिलहाल कनेक्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। डू यू अग्री, नॉट अग्री। तो ये अगर आप बातें एक दूसरे के साथ मिलके क्लियर करते हो तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कभी हमें लगता है कि आज हमें गुलाब जाम खाना है ना, गुलाब जाम हो या फिर कुछ और मिठाई हो, एंड फिर एक ऐसा दिन आता है जब हम कहते हैं कि भाई आज नहीं खाने का मन हो रहा है। क्यों? वेल आप हो, दिन तो बदलते रहते हैं, लेकिन चॉइस क्यों बदली, ओके। यही उसका रीज़न है। हर चीज़ कायम नहीं रहती, लेकिन अगर किसी को लगा कि आज क्यों नहीं खाना तो बता दीजिए उन्हें, मे बी आज मूड नहीं है, आज मैंने खट्टा खाया था तो नहीं लगा मूड, या फिर आज मैंने तीखा खाया है फिर तीखा खाने का मन कर रहा था, यू नो दैट इज़ द आंसर फ्रॉम योर साइड। तो जो कार्ड आ रहा है वो है द हैंग्ड मैन। ये कार्ड क्या कहता है भाई, समथिंग इज़ ऑल अबाउट कि कोई भी डिसीजन नहीं बना है अब तक। हाँ, शायद किसी को गलत फहमी हो सकती है कि डिसीजन बन चुका है, अब ये मे बी लाइक कोई एंगेजमेंट तक पहुंच चुका है, या फिर कहीं पे न्यूज़ फैल गई है कि इनको देखने की लड़की वाले आ गए हैं, लड़के वाले आ गए। देखो ये बस एक न्यूज़ है, डजंट मीन दैट इज़ गोना बी द ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं आपको या फिर इस पर्सन को इसके ऊपर रिलाय नहीं करना है। अफवाहें रहती हैं, अफवाहों को भी पंख होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द वर्ल्ड, एज यू कैन सी। तो भाई दुनिया आपकी किस हिसाब से होती है, सच में क्या आप किसी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपको खुद को पूछना है, खुद को समझाना है, ठीक है। योर वर्ल्ड इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू अंडरस्टैंड इट। जो भी पर्सन आपसे कनेक्टेड है एंड जिसके आने से आपकी दुनिया और खिल जाती है, ये है आपकी दुनिया। कई बार हम गलती करते हैं, जिस पर्सन ने इतने सारे दुख दिए, मान लीजिए आई प्रे कि ऐसे किसी के साथ ना हो जाए, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी को कोई मिल गया हो और उसने आपको तकलीफ दी हो, या फिर उस किसी और को एंड वो चला गया हो, और वो किसी और मतलब आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में जिसने आपको हर्ट किया हो, कैसे ही होगा? नहीं। सो ऐसे फीलिंग को, ऐसे पर्सन को अपने दिलो दिमाग से, जुनूनियत से निकाल फेंकना है। दैट इज नोन एज द वर्ल्ड, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
जवाब वही होता है, बस मिलता नहीं है। ठीक है, ये है वो आंसर। कहीं ना कहीं कई बार हम ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं जहाँ से रिटर्न आना कई बार हमें लगता है डिफ़िकल्ट होता है, हालांकि वैसा नहीं होता। ओके, फॉर एग्जांपल गाड़ी के आगे डिफॉगर लैंप लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत हो तो आप इसका यूज़ कर सके। डजंट मीन हर पल इसका यूज़ है ना। तो वही बात है कि व्हाट विल यू डू। ओके, सही मोमेंट पे सही डिसीजन लेना ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस कराना। आपको भी हक है हैप्पी रहने का एंड खुश रहने का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट्स वंडरफुल थिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट डू यू वांट टू डू। अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये जो एक फीलिंग है ये है क्लियर अप करने की इशू, तो या तो आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो, शायद किसी गलती की वजह से, लाइक उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, या फिर आपने कुछ प्लान बनाया था कि आज हम डेजर्ट खाएंगे, बाहर जाएंगे, वो नहीं हो पाया एंड यू आर एंग्री ऑन दैट पर्सन। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। तो मे बी यू आर ट्राइंग टू एक्नॉलेज एवरीथिंग। तुमने जैसे मुझसे बर्ताव किया, अब मैं भी वैसे ही बर्ताव करूँगी, या मैं भी वैसे ही बर्ताव करूँगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दी एम्पर यानी कि एरीज। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डेथ यानी कि चेंजेस। ठीक है, स्कॉर्पियो यहाँ पे आ चुका है। तो द एम्पर एंड डेथ दोनों क्या मीनिंग देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे आप शायद किसी पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो। ठीक है, सबक सिखाना मतलब क्या कि भाई गलती तुमने की है तो क्यों की गलती, और तुम्हारी गलती की वजह से मुझे कितना अफसोस हुआ, क्या तुमने कभी सोचा है? सो दैट इज़ वन थिंग। एंड डेथ का मतलब कि थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत तो ज़रूर है। ठीक है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आपने अपने आप को हिदायत दी थी कि आप नहीं बदलोगे, आप अपने को बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, तो यूनिवर्स शायद चाहते कि आप बदलाव से घिरे। हर पर्सन में बदलाव होने ही चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स हर एक को मौका देती है। आप अपने मौके ले ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं मानो क्रिकेट मैच खेलूंगी ही नहीं या खेलूंगा ही नहीं। आपका भी नंबर आएगा और आपको बैटिंग बॉलिंग जो है वो करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो सच थिंग कि मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडेज रीडिंग। और अब देखते हैं कि लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, या हम बस चुनते हैं कुछ ही कार्ड, शायद 4 या 2 या 3 कार्ड से हमें मिल सकते हैं। देखते हैं। वाह, ये और ये, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। सो अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है यू नो हाउ टू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। आज भी शायद ये पर्सन आपको याद करता है और आप भी इसको याद करते हो। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर है, लेकिन ये उनकी खासियत है कि जैसे आप इनको देखते हैं, फिर ये आपको देखते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। ओके, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है इवन व्हेन आई एम ग्रम्पी यू स्टिल लाइक मी। चाहे आप नाराज़ हो, चाहे आप गुस्सा हो, फिर भी ये पर्सन आपको पसंद ज़रूर करता है, ज़रूर करेगा, बिकॉज आप में वो चार्म है जो सिर्फ और सिर्फ आप में है और किसी और में नहीं है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है व्हेन वी आर टुगेदर टाइम जस्ट कम्स टू अ हॉल्ट। मतलब कि भाई जब आप दोनों साथ में हो तो ऐसा लगता है कि भाई समय रुक सा गया है। ओके, एंड आप अगर एक दूसरे की बात करें तो ऐसा होता है ना कि वो ताला है और आप उनकी चाबी हैं, या फिर आप ताला हो और वो आपकी चाबी है। एंड बिकॉज हर ताले की सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी होती है ना। सो सिमिलरली आप फील कर सकते हो। हाँ, जिस पर लगेगा कि भी ये गलत ताला है या फिर ये मेरी चाबी नहीं है, यू विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है वो यू ऑलवेज से व्हाट आई नीड टू हियर। ये काफ़ी सही बात है। अगर इनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की है और उनको गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, तो आपसे वो ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे, आप भी उनको बिल्कुल वही कहोगे। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है ना। जैसे कि अगर शाबाशी वाला काम किया तो शाबाशी दोगे, यू विल गिव देम किसेस एंड लाइकवाइज। लेकिन अगर गलत चीज़ की है, हर्ट किया है, तो आप उनसे बातचीत शायद नहीं करोगे। एंड जो फिनाले कार्ड है बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आप उनको वो एहसास कराते हो जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया। प्यार का एहसास होगा, रोमांस का एहसास होगा, दिल नशी का एहसास होगा, दिल तड़पने का एहसास होगा, या फिर किसी का साथ खो जाने के बाद क्या होता है वो भी एहसास शायद आप इनको दिला रहे हो। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।